कहते हैं जब अधर्म सिर चढ़कर बोलने लगे, जब अत्याचार की छाया धरती को निगलने लगे, तब कोई न कोई शक्ति जरूर जन्म लेती है। आज की कहानी सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये वो क्षण था जिसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। ये कहानी है माँ दुर्गा बनाम महिषासुर। समय था जब त्रिलोक में शांति फैली हुई थी, लेकिन शांति किसकी किस्मत में ज्यादा देर रहती है। महिषासुर एक ऐसा असुर जो ताकत में महासागर और घमंड में पहाड़ से भी बड़ा। उसने कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान मिला, तुझे कोई देव दानव या मनुष्य नहीं मार सकता। बस फिर क्या, उसने पूरे नियमों को अपनी मर्जी से मरोड़ दिया। देवताओं के लोक छीन लिए, इंद्र को आसमान से गिरा दिया, धरती को डर से भर दिया, और पाताल तो पहले ही उसके काबू में था। महिषासुर ऐसा लग रहा था जैसे तीनों लोकों की कहानी का मुख्य खलनायक वही हो। डरे हुए देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के चरणों में पहुंचे और बोले, प्रभो, ये संकट साधारण नहीं है। महिषासुर वरदान के सहारे सीमाएं तोड़ रहा है। त्रिदेव समझ गए, इसे हराने के लिए किसी देव दानव या पुरुष की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक नव शक्ति की जरूरत है। ऐसी शक्ति जिसमें सृष्टि का तेज, पालन की करुणा और संहार की अग्नि तीनों मिले। तभी तीनों देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई आदि शक्ति माँ दुर्गा। उनकी आभा इतनी प्रचंड कि देवता भी आंखें झुका ले। 10 हाथों में देवों द्वारा दिए गए शस्त्र, सिंह पर आरूढ़, अचल, निडर, शांत। उनका स्वरूप अपने आप कह रहा था, अन्याय का अंत निश्चित है। देवताओं ने प्रणाम किया, माँ, महिषासुर का अंत अब आपके हाथों ही संभव है। अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, धर्म के आगे झुकना ही पड़ता है। जब महिषासुर को पता चला कि एक स्त्री उसके विरुद्ध खड़ी हुई है, वह हंस पड़ा, मुझे एक देवी मारेगी। जिस दिन उसने माँ दुर्गा का दिव्य रूप देखा, उसकी हंसी वहीं थम गई। युद्ध आरंभ हुआ, धरती कांपी, दिशाएं गर्जन करने लगी। देवता आकाश से दृश्य देख रहे थे। माँ की बाणों की वर्षा से असुरों की सेना ढहने लगी। सिंह की दहाड़ ने पूरा युद्ध क्षेत्र कांपा दिया। महिषासुर बार बार अपने रूप बदलता, कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी सिंह, पर माँ दुर्गा हर रूप को धूल में मिला देती। अंत में महिषासुर ने अपना वास्तविक भैंसा रूप धारण किया। वह उग्रता से धरती को पाड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसकी गर्जना से 10 दिशाएं डोल उठी, लेकिन माँ दुर्गा स्थिर, शांत, दृढ़। उनकी आंखों में वह तेज था जो सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित करने जा रहा था। माँ ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रचंड वार सीधा महिषासुर के हृदय में। क्षण भर में असुर का अंत और धर्म की विजय घोषित हो गई। उस एक युद्ध ने तीनों लोकों का संतुलन फिर से सही कर दिया। देवताओं ने अपने लोक दोबारा प्राप्त किए, धरती पर प्रकाश लौट आया और मनुष्यों ने सीखा, शक्ति को कभी कम मत आंकना। नारी सृजन की माता भी है और समय आने पर संहार की ज्वाला भी। इसी विजय को आज भी नवरात्रि, दुर्गा पूजा और विजयादशमी में स्मरण किया जाता है। ये सिर्फ कथा नहीं, ये संदेश है, जब भी अन्याय बढ़ेगा, शक्ति अपना रूप बदलकर सामने आएगी। यदि यह कथा आपको प्रभावित करे तो प्रसन्न हृदय से जय माता दी कहना न भूले। यदि यह कथा आपको प्रभावित करे तो प्रसन्न हृदय से जय माता दी कहना न भूले।